कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में चाहे वेदों की बात करें या पुराणों की बात करें या अन्य किसी साहित्य की बात करें तो उसमें हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेकों फायदे बताए हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेकों लाभ होते हैं। जिस तरीके से अंधकार से प्रकाश की ओर जाते समय व्यक्ति के अंदर नई संरचनाओं का विकास होता है, उसी तरीके से धरती पे अनेकों चीजें अपना समय निर्धारित करते हैं। प्रकृति हो चाहे वनस्पतियां हो चाहे कई भी चीजें हो, कोई भी सारी चीजें हो, उनमें नई संरचना उमड़ आती है। और खासकर ब्रह्म मुहूर्त का समय देवताओं का जागरण का समय होता है। इस समय ब्रह्मांड में अनगिनत शक्तियां निवास करती है। अक्सर आज के समय में माता पिता चिंतित रहते हैं कि बच्चों की बुद्धि धीरे धीरे, उनका जो ज्ञान है वो कम होता जा रहा है, स्मरण शक्ति बहुत कम हो रही है, स्वास्थ्य भी सही प्रकार से नहीं हो पा रहा। अक्सर माता पिता यही चिंतित रहते हैं कि वो पढ़ता तो है लेकिन याद नहीं रह पाता है। दोस्तों, पढ़ने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का ही सर्वोत्तम समय है। जो ब्रह्म मुहूर्त में विद्या अध्ययन करता है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी या दुविधा मन में नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त निद्रा त्यागने के लिए सर्वोत्तम है। इस समय उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस वक्त जागकर अपने इष्ट देव का या भगवान की पूजा, ध्यान और पवित्र कर्म करना शुभ होता है एवं इस समय की गई ईश्वर की पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोल दिए जाते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा है? सुबह 4 बजे। वैसे तो 3 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन वास्तविक जो रूप है ब्रह्म मुहूर्त का वो 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक माना जाता है। जो व्यक्ति इस समय जो भी क्रिया करता है, जो भी कर्म करता है, उसका तुरंत प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार पूजन इसी समय किए जाने का विधान है। पुराणों के अनुसार इस समय निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इस समय सोना शस्त्र निश्चित माना गया। जो इस समय सोता है वो जीवन में बहुत कुछ खो देता है। इस समय भ्रमण करने से शारीरिक शक्ति का संचार होता है, शरीर कांति युक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृतमय वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से ही हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति, मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न व शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और सुबह सोने से हमें लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का फल और महत्व बताएं तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने का लाभ यह है कि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन बहुत शुद्ध होता है और ये शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जब हमारे फेफड़े अच्छा होता है तो हमारा मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है। आसन शुद्ध, मंत्र शुद्ध हो जाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होता था, विद्या भी उसी प्रकार उसके अंदर ग्रहण होती है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी इस समय देवता पितर हमारे घरों में आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। साथ ही गीता जो कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसमें भी बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। चाहे उसके पास धन हो ना हो, धन का खुशी से कोई वास्ता नहीं है, ज्ञान ही उसकी ज्योति बन जाती है। वहीं इस समय देवता पूजा करने से धन देवी माँ लक्ष्मी खुश होती है, जिससे घर में धन वैभव की संपन्नता आती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसे तनाव, मधुमेह, डिप्रेशन, थकावट, इन सभी बीमारियों से दूर रहता है। कहते हैं कि जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह अन्य की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान और ताजगी भरा होता है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का क्या लाभ है। क्यों हम छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं? आप आज से ही वादा करता हूँ
आप आज से ही अपने बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि इसके अनगिनत लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त के अलावा अन्य कोई समय नहीं है जो व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए सर्वोत्तम हो। पढ़ने का पहला सबसे सही समय है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और कहा गया है कि यदि आप प्रातः 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक पढ़ते हैं तो इस समय हमारा दिमाग जो है, हमारा मस्तिष्क जो है वो 100% यानी 100% कार्य करता है। यानी आप जितना भी पढ़ते हैं आपको सब याद हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हम रात को आराम करती हैं हमारी इंद्रियां भी आराम करती है, और इसी वजह से सुबह के समय दिमाग पर लोड नहीं होता है और दिमाग की स्टोरेज मेमोरी बढ़ जाती है। इसीलिए जो भी याद करने लायक हो उसे सुबह एक बार उठकर जरूर पढ़ लें और 4 बजे से पहले ही जागरण कर लें। देवताओं के उठने से पहले जागरण कर लें। अपने स्टडी रूम में बैठ करके 4 बजे से उसे अध्ययन करना शुरू कर दें। पढ़ने का दूसरा सही समय बताया गया है। दूसरा समय है दोस्तों पढ़ने का। वैसे तो कोई समय नहीं होता, लेकिन आपको किस समय कितना याद हो पाता है यह महत्वपूर्ण है। पढ़ना तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन याद होना वो अलग बात है। जो छात्र सुबह उठने में आलस करते हैं तो उनके लिए दूसरा सर्वोत्तम समय माना गया है 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे। लेकिन यह भी याद रखना कि यह पहले से कम पावरफुल होता है, क्योंकि इस समय आपका दिमाग केवल 50% ही काम करता है। यानी जो ब्रह्म मुहूर्त में 100% करता था उसकी ठीक आधा 6 बजे के बाद 7:30 बजे तक 50% ही काम कर पाता है। अब सोचो, आपको कम प्राप्त करना है तो आपको 6 बजे उठना होगा, और अधिक प्राप्त करना है तो आपको 4 बजे ही जगना होगा। अब बता दें कि पढ़ने का तीसरा सबसे बेस्ट समय कौन सा है, अच्छा समय कौन सा है। अधिकतर हम सभी रात को पढ़ाई करते हैं। लोग 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, जबकि शास्त्रों में यह कहा गया है और वैज्ञानिकों की माने तो हमें रात में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रात के समय हमारा दिमाग केवल 20% ही काम करता है। दिमाग पे अधिक लोड होता है और कुछ याद भी नहीं रह पाता है। मन की संतुष्टि हो जाती है कि मैंने पढ़ लिया, लेकिन याद नहीं हो पाता है। जब एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है तो उसे ग्लानि होती है। इसकी वजह यह है कि दिन भर की भागदौड़ से हमारा दिमाग थक जाता है। हम पढ़ते तो है, लेकिन वह मेमोरी में सेव नहीं हो पाता, जबकि हमें लगता है कि ने बहुत पढ़ लिया। इसीलिए सर्वोत्तम समय जो है पढ़ने का वो सुबह 4 बजे ही है। तो आज हमने ये ब्रह्म मुहूर्त के बारे में शास्त्रों के द्वारा बताई गई कुछ नीति नियम आपको बताई है। ये शास्त्रों के नियम कभी झूठे नहीं हो सकते। आप आजमा कर देखिए, आपकी बुद्धि अवश्य काम करने लगेगी, आपकी दिनचर्या बन जाएगी, आपके साथ सारी घटनाएं जो है वो सही तरीके से होने लगेगी। आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, मैं मनुष्य हूँ और मैं सबसे बेस्ट हूँ। अपने आप को बेस्ट मानने लगोगे। दूसरे की तरक्की से तुमको खुद जलन नहीं होगी, क्योंकि तुम दूसरों को जलाने के लिए अपना जीवन बना दोगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट समय हमने आपको बताया। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हमने आपको बताया। आशा है यह आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।